नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। आज दो प्रमुख खबरों पर हम चर्चा करेंगे। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए 18 जनवरी को राहुल गांधी पटना जा रहे हैं। नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, अगर मेरी मौत हो जाती है तो 100 रख कर आंदोलन जारी रखा जाए। समय से खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। किसान आंदोलन पिछले वर्ष फरवरी माह से चल रहा है। किसान विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर 2024 से आमरण अनशन पर हैं। उनके अनशन को 45 दिन पूरे हो गए हैं। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने बड़ा बयान दिया है, अगर मैं मर जाऊं तो किसान नेता उनकी जगह अनशन कर सरकार से अपनी मांगों के लिए लड़े। डॉक्टरों ने उनकी हालत को बेहद नाजुक बताया है। इस बीच डल्लेवाल ने अपने करीबी साथी काका सिंह कोटडा को संदेश भेजकर कहा कि मेरी मृत्यु होने पर मेरे शव को धरना स्थल पर रखा जाए। अन्य किसान नेता आमरण अनशन करे और आंदोलन को आगे ले जाए। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए डल्लेवाल ने किसी से बात करने से मना कर दिया है। उन्हें बोलने में परेशानी हो रही है। उन्होंने अन्य आंदोलनकारी किसान नेताओं से बातचीत करने को कहा। उनका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कम हो गया है। वहीं अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर ने कहा कि सिख धर्म में भूख हड़ताल की अवधारणा नहीं है। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने कहा कि अकाल तख्त सिखों का सर्वोच्च संस्था है, लेकिन वहां से अभी तक डल्लेवाल को अपना अनशन तोड़ने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है। पंढेर ने कहा, अगर कोई निर्देश जारी किया गया तो किसान मोर्चा इस विषय पर चर्चा के लिए बैठक बुलाएगा। मोर्चा इस विषय पर चर्चा के लिए बैठक बुलाए और उनका अनशन तोड़वाने का प्रयास करे और मेडिकल सुविधा उपलब्ध उनको कराया जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों से बातचीत का कोई संकेत नहीं दे रहे। जगदीश सिंह का संघर्ष और आमरण अनशन पर वह चुप है। केंद्र सरकार किसानों के समस्याओं पर विचार करके हल करने के दिशा में बढ़ेगी। पंजाब के किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर डल्लेवाल के साथ कुछ अनहोनी होती है तो केंद्र सरकार स्थिति नहीं संभाल पाएगी। किसान नेता कुहाड़ ने चेतावनी दी है कि डल्लेवाल को कुछ हो जाता है तो केंद्र सरकार पर धब्बा लगेगा। उन्होंने कहा, ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी व्यक्ति के आमरण अनशन किया हो और सरकार उस पर ध्यान न दिया हो। किसानों की प्रमुख मांगे मानना तो दूर, बातचीत के संकेत भी नहीं केंद्र सरकार दे रही है और डल्लेवाल मौत के मुहाने पर खड़े हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री राजमहल जैसे सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी देने में वह संकोच कर रहे हैं। संकोच तो दूर की बात, प्रधानमंत्री जी आगे आकर उनसे बातचीत भी नहीं कर रहे हैं और किसानों के आंदोलन के लिए हरियाणा सरकार रास्ता रोके हुए है और दिल्ली जाने के रास्ता उनका बंद है। वो दिल्ली जाकर धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार को डल्लेवाल के स्वास्थ्य संबंधित निर्देश जारी कर रहे हैं, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को आदेश निर्देश जारी करना चाहिए, क्योंकि किसानों की जो मांग है वो केंद्र सरकार के पास लंबित है। उसको पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार नहीं पूरा कर सकती। दूसरी बड़ी खबर है,
संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए 18 जनवरी को पटना पहुंच रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन को आयोजित कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तैयारियां शुरू कर दी गई है। सम्मेलन में विभिन्न संगठनों, बौद्धिक वर्ग को भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया गया है और राहुल गांधी का लोकसभा चुनाव के बाद उनका पहला पटना का दौरा होगा। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सभा का आयोजन होना है। कांग्रेस पार्टी के बिहार इकाई ने कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी है। बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, छात्रों, युवाओं के हितों के लिए काम करने वाले सामाजिक संगठन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने संविधान बचाओ, जातिगत जनगणना, आर्थिक गणना और देश के संस्थाओं में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के भागीदारी की बात कही थी। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं में लेटरल एंट्री द्वारा भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सचिवालय में भी दलितों, पिछड़ों के आरक्षण के बिना संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की भर्ती निकाली गई थी, लेकिन विपक्ष के दबाव में वो भर्ती वापस लिया गया। सचिवों में ओबीसी, दलित, पिछड़ों की भागीदारी लगभग नगण्य है। जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी की बात विभिन्न मंचों से राहुल गांधी ने कही। केंद्र सरकार दलितों, पिछड़ों के सत्ता में भागीदारी और नौकरी के दरवाजा बंद करती रही है। ताजा घटनाक्रम विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के नियुक्ति से संबंधित है। शैक्षणिक कार्य से अलग लोग कुलपति चयनित हो सकेंगे, जिससे दलितों, पिछड़ों का हक मारा जाएगा। शिक्षकों के चयन में पहले ही एनएफएस का सामना कर रहे दलित, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी पर एक और कुठाराघात है। उम्मीद है राहुल गांधी समाज के वर्ग को समान हिस्सेदारी और उनके अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा उठाएंगे। राहुल गांधी का पटना में यह कार्यक्रम न केवल कांग्रेस पार्टी को नया जोश देगा, बल्कि देश में राजनीतिक बदलाव का साक्षी रहा। बिहार राजनीतिक बदलाव के साथ वंचित समाज के विकास और भागीदारी का रास्ता भी खुलेगा। कांग्रेस पार्टी में दलितों, पिछड़ों समाज के आवाज जिस प्रकार से राहुल गांधी उठाते हैं, कांग्रेस पार्टी के दूसरी पंक्ति के नेता नहीं उठाते हैं। यही मुख्य कारण है कि कांग्रेस पार्टी का उच्च लीडरशिप तो दलितों, पिछड़ों, वंचित समाज की बात करता है, लेकिन जो मीडियम लीडरशिप है वह दलितों, पिछड़ों के बात से परहेज करता है। यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में जितनी अपेक्षा थी उतनी सीटें नहीं प्राप्त कर सकी। जितनी अपेक्षा थी उतनी सीटें नहीं प्राप्त कर सकी। आशा है कि कांग्रेस पार्टी अपने सेकेंड लाइन के लीडरशिप को भी अपने पार्टी के कार्यक्रमों, नीतियों के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए लगाएगी और दलितों, पिछड़ों को अधिकार और सम्मान कांग्रेस पार्टी प्रदान करेगी। नमस्कार। जय संविधान।